नमस्कार दोस्तों, हम आज इस वीडियो में आपके साथ एक लाइव वीडियो शेयर करने वाले हैं जिसमें पवन सिंह की जो हीरोइन है, जी हाँ दोस्तों, उन्होंने लाइव आकर सबका राज खोला है। जी हाँ दोस्तों, बता दें कि भोजपुरी इंडस्ट्री में कैसे कैसे लोग हैं, उन्होंने सब बताया है। तो ये लाइव वीडियो जरूर आप देखिए क्योंकि आजकल बहुत विवाद चल रहे हैं। माधुरी दीक्षित भी एक बहुत अच्छे डांसर है जो आज उनके बहुत नाम है, उनके बहुत चर्चे हैं। वो इतना हाईलाइटेड है उनके डांस के वजह से। एक्टिंग तो है ही, तो डांस को इतना नीचे आंखों से देखा मत करो। डांसर लोग डांस करती है ना सिंगर के साथ, तब जाके स्टेज फुल दिखता है, बड़ा बड़ा सा दिखता है, फुल फील होता है। बिना डांसर का कोई स्टेज लाइव प्रोग्राम होता है क्या? डांसर वो लोग भी है, डांस का रियलिटी शो होता है तो डांसर है, डांसर का नाम लो, मतलब क्या है? इतना चीप मेंटालिटी वाला बात इंडस्ट्री में रहते हुए अगर आप कहते हो तो बाकी बाहर के लोगों से तो कुछ आशा ही नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे वही लोग अच्छी हैं कि जो लोग बटर पॉलिश करें, जो लोग मुंह पे अच्छे और पीठ पीछे बुराई करें। गाना मधु इसीलिए सुनती है ना कि गाना का हर लिप सिंक मधु को याद रहे, मधु को उसका वर्ड समझ में आए। और आपको अगर मेरे नाम पे उल्टा पुल्टा बोलना है ना तो आप प्लीज लाइफ से हट जाओ। धमकी देते हो कि पटना में रहने देंगे, नहीं देंगे बेटा, मरा जाओगे। एक अकेली लड़की हो के अब धमकाते हो। बंगाल और बिहार का वो तफात आप ला रहे हो ना, वो आप ही ला सकते हो, आप ही लोग जैसे लोग ला सकते हैं। देश के बाहर से आए हैं क्या? विदेश से आए हैं आप? आप धमकी दे रहे हो बैकआउट कर देंगे। और सही में आज तो मुझे डर लग रहा है कि आज ना जाके अगर मुझे कुछ हो जाए तो शायद आप ही करवाओगे। पेमेंट सारे मॉडलों का बढ़ना चाहिए। वो लोग बोल नहीं पाता है, कहीं आप लोग काम में ना बुलाना बंद कर दो। उन लोगों का मजबूरी होता है 2000 में काम करना। और आप ही का क्यों हमेशा सबसे थोड़ा कुछ चीजों के लिए लगा हुआ रहता है? खाली आप अकेले तो कोरियोग्राफर हो नहीं कि जिसको मैंने बोला कि मुझे 3.5 पे पेमेंट चाहिए और प्लस फेयर चाहिए। ठीक है, आप जितना पेमेंट दोगे उतने में काम करेंगे। 2-2.5 हज़ार में ही काम करेंगे। ड्रेसअप अपना दे दो।
हिंदी और बंगाली जैसा और दूसरे एल्बम्स और दूसरे इंडस्ट्री के जैसा आप कॉस्ट्यूम दो, आप गेटअप दे दो। हमेशा से होते रहता है और बहुत लोग लाइव आता है, आज जाके रीजन पता चलता है कि क्यों आदमी सुसाइड करता है, क्यों आदमी डिप्रेशन में चला जाता है। मैं अभी भी बोल रही हूँ आपसे, मुझे कोई दुश्मनी नहीं है। आपको नहीं बुलाना है तो कब पे मत बुलाना मुझे। मैं तो अपना सेफ्टी देखूंगी ना जी कि मुझे कौन गाना अच्छा लग रहा है। अब या कोई भी गाना जाके सेट पर चली जाऊंगी और कैमरा प्रणाम कर लूंगी, उसके बाद मैं अपने भक्ति में आके उसके बाद मुझे पसंद ही नहीं आएगा, जबरदस्ती काम कर लूंगी। ऐसे थोड़ी होता है। और मैं अपने सारे मॉडल दोस्तों से और जो मेरे सीनियर आर्टिस्ट है सब लोगों से एक ही विनती है कि हक के साथ करना है, हक के साथ लड़ना है और अपना काम से सब कुछ जीतना है। कुछ ऐसे मॉडल है ना कि इंडस्ट्री को खराब कर चुका है, जिसका भुगतान हम सबको भुगतना पड़ता है। आप मुझे बोल रहे हो राजा बाबू कि आप मुझे पटना नहीं रहने दोगे, तो क्या पटना आपने मुझे बुलाए थे? या एक अकेली लड़की देख के और सब लोग मिलके एकदम सोच लिए कि वो इसके साथ ऐसा करना है? मुझे पता है कि आज ये लाइव आने के बाद मैं कुछ लोगों का बहुत ज़्यादा दुश्मन बन चुकी हूँ, अब बन गई हूँ। ये फेयर क्या करना है? बोलता है ना बिहार है बेटा, रहने नहीं देंगे। क्या करेंगे? रोड पर से जाएंगे तो गोली मार देंगे ज़्यादा से ज़्यादा। बोलबम के टाइम आप एक दिन में खड़ा करके 2 3 गाना करवा देते हो। मधु इसलिए बोलती है ना 2 ही गाना करेंगे क्योंकि मधु का प्रेशर से शायद 2 ही गाना हो और 2 ही गाना अच्छा हो जाए, अच्छे से काम दिखे। कट टू कट काम होता है तो गाना अच्छा निकलता है। राजा जाही ना बहारी हम लोग फुल डे हाफ नाइट मिला के काम किए थे। जिन लोगों के पास कुछ नहीं होता है, जो शो अप कर देती है, वो लोग आप लोग और कम पैसे पे काम करती है और शो अप करती है जाके,
वो लोग बहुत अच्छे हैं। वेस्टर्न ड्रेस मतलब शॉर्ट कपड़ा होना जरूरी होता है क्या? बिना बॉडी का नुमाइश का गाना शूट नहीं हो सकता है? या वेस्टर्न पहनने का भी तरीका होता है? ऑब्वियसली जिस गाने के साथ जो ड्रेस शूट करता है वो पहनना चाहिए। लेकिन भाई आप अपने कंफर्टेबल जोन से हटके नहीं ना काम करवाओगे अगले को। ये मधु 3.5 पेमेंट लेती है, इसीलिए मधु बहुत खराब हो गई आज। ये तो हाँ वो काम करना है और अच्छे से गाना करना है। सुन लो गाना, सोच लो गाना। जब काम करवाना रहता है तो बाबू बेटा होता है। पेमेंट के टाइम अगर बहन को भी माँ उठा के गाली दे दी है। मुझे किसी के सपोर्ट नहीं चाहिए, मैं सबके हक की बात किया हूँ। और ये अगर जो मॉडल लोग देखेंगी वो बोलेगी किसी की मजबूरी होता है काम करना और उस मजबूरी का फायदा उठाते हो आप लोग। अगर आप दो निवाला किसी को खाने को नहीं दे सकते हो तो किसी के बारे में उल्टा सीधा बोलने का हक नहीं रखते हो आप। इधर का चीज उधर करना, उधर का चीज उधर करना, इसका चर्चा उधर जाके उसका चर्चा उधर जाके क्यों? और मैं ए ग्रेड में आती हूँ, बी ग्रेड में आती हूँ, सी ग्रेड में आती हूँ, डी ग्रेड। आप बोलते हो ना 7 जात होता है। बहुत अच्छे से मैंने आपका लाइव सुना। अब खुद डिसाइड नहीं कर पा रहे थे क्या बोलोगे। सबके साथ लड़ाई करते रहते हो आप। और आज इस लड़ाई का शिकार मधु भी हो गई क्योंकि मधु ने पेमेंट मांग लिया। मधु ने हर गाना सोचती है उसमें क्या कॉन्सेप्ट होता है, वो खुद भी उसके ऊपर सोचता है। और बहुत सारा वीडियो डायरेक्टर, बहुत सारा सिंगर भी ये चीज़ जानते हैं। अगर सिंगर लाइन अप करते तो सिंगर को भी मैं बोलती हूँ कि गाना भेज दीजिए, उसको मैं एक बार सुन लेती हूँ। महेश राणा जी, आप बोल रहे हो पुलिस का सहारा लेंगे। क्या करेंगे सर पुलिस का सहारा लेके? यहाँ में सब अपने में ही गुंडा है, पुलिस कोई कुछ नहीं कर पाएंगे। पता चला पुलिस का सहारा ले गया, मेरा मम्मी पापा बेसहारा हो गया। यहाँ पे सब अपना सोचते हैं। आप दूसरे मॉडल के बारे में बोलते हो कि वो इतना पतली है तो उसको काम मिल जा रहा है। बॉलीवुड उठा के देखिए ना, तो फिगर आप जो वो करते हो,
हमसे कई गुना बड़े बड़े कोरियोग्राफर हैं। उन लोगों जो ओरिजिनल कोरियोग्राफर होता है ना, जो काम के प्रति श्रद्धा रहता है ना, वो ऐसे लैंग्वेज कभी नहीं यूज़ कर सकता है। वो एक गार्जियन की तरह कोई चीज़ बुरा लगे तो समझा सकता है। बाकी सेट पे क्या क्या नौटंकी होता है तो वो तो बोलना ही नहीं है। तब तो अगले का नेचर और मेरा नेचर में तो कोई फर्क ही नहीं रह गया। आप जितना करवाना चाहते हो उतना मैं करती हूँ। आप लोग एक ही स्टेप बार बार देते हो तो मैं बोलती हूँ ये स्टेप भैया पहले हो गया, अब दूसरा स्टेप चेंज करो। मैं कोशिश करती हूँ उस चीज़ को करने का। गाना वीडियो निकालने के बाद ज़्यादा हॉट ना दिखे, जितना ज़रूरत होता है उतने भर का ही काम हो, वो चीज़ का फॉलो करती हूँ मैं। क्या ये सब बुरा करती हूँ मैं, या मैं भोजपुरी से प्यार नहीं करती हूँ? खाली आप ही अकेला भोजपुरी से प्यार करती हूँ, इसीलिए मुझे 3.5 पेमेंट नहीं चाहिए। यही सब चीज़ों के वजह से ना कोई साधारण लड़की सोचेगी भी नहीं इस इंडस्ट्री में आने का। जिसके पास रेफरेंस नहीं है, जिसके पास बड़े हस्ती का हाथ नहीं है, वो काम ही नहीं करेगी इसके मतलब। म्यूजिक वाइट कंपनी का एक नया कंपनी जिसका मैंने गाना किया, उसके ऊपर वर्क किया हम लोग पूरा टीम वर्क किए। हम 2.5 दिन बैठ के उसका स्क्रिप्ट रेडी किए। विश्वास नहीं होता है ना, मैं शो करवाती हूँ एक बार। मैं झूठा बात तो बोलना ही नहीं चाहती हूँ। 11/7/20 की बात है ये। मतलब 11 जुलाई की बात है ये। राजा तनी जाई ना बाहरी, अब मेरे पास गाना आया और मैं बैक कैमरा करके एक बार दिखाती हूँ। मैं इस गाने का पूरा चीज वो रेडी किया। मैंने ये पूरा सीन रेडी किया, क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। उसके बाद ये इस चीज़ को लेके मैं डिस्कशन किया मेरे साथ, मेरे को एक्टर्स राकेश मिश्रा जी के साथ, जो ये गाने को गाए हैं, कैमरामैन के साथ, वीडियो डायरेक्टर, कोरियोग्राफर के साथ। आप लोग बोलते हो क्या कर देते हो, तुमको एक दिन में एक गाना दे देती हो, तुम करके दिखाओ। तो आपको अब खुद अपने स्वाभिमान पे झक के सोचो कि मधु कितना हेल्प करती है, कितना हेल्प नहीं करती है, और मधु वर्क करती है ओरिजिनली ये नहीं करती है। करेंगे 2,500 में काम करेंगे हम लोग। स्पॉट में जाने के लिए गाड़ी दे दीजिए, सारे आर्टिस्ट को गाड़ी मिलना चाहिए। आर्टिस्ट मतलब क्या, रोड सब आदमी दिन भर थकेगा, काम करेगा और रोड पर से ऐसे ही जाएगा। जो कैमरे में दिखता है वो खुलेआम अगर मार्केट में ऐसे ही घूमे तो कैसा है आर्टिस्ट। और ये तो भोजपुरी के लिए बहुत अच्छी बात है कि सिंगर लोग फॉर्च्यूनर से आते जाते हैं। आप अच्छा काम करो, आप पेमेंट मांगो वैसा।
भोजपुरी को आगे बढ़ाने के लिए मधु को ही बैकआउट करने का ज़रूरत है। मधु पेमेंट मांग लिया इसीलिए, कोई आज तक नहीं मांग पाई इसीलिए। और ये सब के बाद भी अगर मॉडल लोग डरता है ना, बोलेगा ही नहीं कोई। इतना गर्ड्स लेके बोलना सबके बस की बात तो है नहीं। लेकिन सबसे ये की विनती है कि अपना हक से कभी पीछा मत हटो। अकेला एक लड़की पाके अब लोग धमकाते हो कि रहने नहीं देंगे बेटा। क्योंकि आज तो वो पेमेंट मांग ली, सबसे हाई पेमेंट हो गया। आपसे मैं मांगी, आपका काम तो मैं कब का करके आई। कल जाके शाम को मांग ली और अब रात तक लाइव आ गया। वाह। और काम करवाने के टाइम बोले भैया मैं इतना पेमेंट लेती हूँ, तो बाबा भाई ना है अब तुम्हारे, मेरे लिए इतना में नहीं कर दोगे, तब भाई हो गया। और आप उस बहन को आज गाली दे रहे हो। वाह, दिमाग ठीक है ना भैया, दिमाग ठीक है ना भैया आपका। और कुछ कुछ मॉडल लोग अब यही बोलेंगे कि अपना अपना हक है यार, इंडस्ट्री में लड़की मॉडलों का रहना बहुत ज़रूरी है। बिना मॉडल का तो शायद बहुत कम गाना है कि बिना मॉडल का होता है। 100% गानों में से 90% गानों में मॉडल का ज़रूरत रहता है। और आप लोग उतना मेहनत करते हो। लेकिन हाँ, मैं ये भी बोलूँगी, कभी अपने आप को ऊपर दिखाने के लिए अपने आप को नीचा कभी मत दिखाना। पता चला कि किसी को नीचा दिखाने के चक्कर में आप खुद ही नीचे गिर गए। और ये इंडस्ट्री का ये पुरानी कहानी है, हमेशा लड़की का शोषण होती है। और आज वही चीज़ मेरे साथ भी हो रहा है। फ़ोन करके धमकी देना, ये नहीं होगा वो नहीं होगा। क्यों? ये सोच लूँ कि अगर मैं काम करूँ और मेरा अपना हक का मांगूँ तो मैं इस इंडस्ट्री में नहीं रह सकती हूँ। ग्रेड डिसाइड करने वाले जनता होते हैं, पब्लिक होते हैं जो ग्रेड डिसाइड करते हैं। आप A क्लास, B क्लास, C क्लास, D क्लास कोरियोग्राफर, कौन क्लास के कोरियोग्राफर में आते हो, वो गाना निकलने के बाद पब्लिक डिसाइड करेंगे कि हाँ ये कोरियोग्राफर ने बहुत बढ़िया काम किया। गाना में आप जो दिखाते हो मॉडल, उस चीज़ को फुलफिल करने के बाद पता चलेगा कि मॉडल कौन ग्रेड के मॉडल है।
और डांसर की बात बोलते हो, एक अच्छा डांसर ना होने से ना डांस बेसिक गाना कौन एक्टर कर सकता है, ये बताइए। कम से कम कोई चीज हो या ना हो, कभी एक लड़की की इज्जत पे उंगली मत करना, ये सबसे रिक्वेस्ट है। और बहुत दुख होता है, आदमी अपना शहर छोड़ के, अपना भाषा छोड़ के, अपने मातृभूमि छोड़ के दूसरे लैंग्वेज से प्यार करती है, दूसरे लैंग्वेज के बारे में सोचती है, उसके बावजूद अब धमकाते हो। तो आज मैं ये लाइव में मैं बोल देती हूँ, आज अगर मुझे कुछ हो जाए, कल जाके ना, भगवान ना करे मुझे कुछ हो जाए, मेरा फैमिली से मैं अलग हो जाऊँ, मैं इस धरती में रहूँ ही ना, उसके वजह आप जैसे कुछ लोग होंगे। मधु सोचती है कि सिंगर कौन कलर की कपड़ा पहनेंगे, तब जाके ये कलर की कपड़ा पहनेंगे तो हम मैच करेंगे। वो भी अपना पैसा का कपड़ा होता है, ना कि आप लोग देते हो, ड्रेसअप मैन रहता है। ममता तिवारी जी, नमस्ते ममता दी, आप मेरे से बहुत सीनियर हो और इस इंडस्ट्री को बहुत पुराने से जानते हैं, बहुत आगे से जानते हैं, लेकिन आज के डेट में इस इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा गेम है। नहीं पता उस टाइम भी था कि नहीं, अब जाके लोग जीना हराम कर देते हैं। जो लोग मक्खन लगाएंगे वो लोग इंडस्ट्री में रह सकते हैं, हीरोइन बन सकती है, चाहे वो कैसी भी हो, काम आए या ना आए। हाँ मुझे पता है माँ के पेट से तो कोई सीख के नहीं आता है, लेकिन जितना सिखाते हैं उतना प्रॉपरली सीख के कितना आदमी कर लेता है, थोड़ा सा हमको बताइए तो। मुझे बस इतना ही बोलना है, मैं ज़्यादा और कुछ बोलूँगी नहीं। बस मुझे जब तक अपने पब्लिक का प्यार मिलता है मैं इस इंडस्ट्री में रहूँगी। आप कुछ नहीं कर सकते हो, और करोगे भी तो क्या करोगे, ज़्यादा से ज़्यादा बैकआउट मतलब क्या होता है। मेरा पब्लिक चाहेगा ना तो मैं बैकआउट कभी नहीं होंगी, लेकिन आप लोग मजबूर कर दोगे लोगों को। इतना छोटा सा एक एल्बम इंडस्ट्री में, मूवी करने के टाइम भगवान जाने क्या होता है। ना जाने बड़े बड़े हीरोइनों को और क्या क्या झेलना पड़ता होगा। अगर ऐसा ही रहा ना हाल तो बोलने में बहुत बुरा लग रहा है, ये भोजपुरी इंडस्ट्री कभी नहीं आगे बढ़ पाएगा।
धमकी तो बहुत लोग देते हैं, आज खुलेआम धमकी मिला मुझे राजा बाबू से, जिनको मैं भाई बोलती थी और मुझे बहन, गाली दे दिया। अच्छा, चलिए कोई बात नहीं, अपने अपने संस्कार होता है। लेकिन हाँ, मुझे गिनवाना नहीं चाहिए था ना, मैं कभी कभी किसी को गिनवाई हूँ। मुझे पता है मैं कितना मेहनत करती हूँ, और अगला स्टार मेरा को स्टार को पता रहता है कि मैं कितना मेहनत करती हूँ अपने काम को लेकर के। सो आप कोई नहीं होते हो मुझे बैकआउट करवाने वाले। कैसी रहूंगी जब अलग भाषा से होकर के भी इस भाषा को इतना प्यार करने के बाद, और इसी भाषा के आदमियों से इतना कुछ गेम झेलना पड़ता है, इतना पॉलिटिक्स झेलना पड़ता है, तो अच्छी कैसे रह सकती हूँ। अब तो डर सा लगने लगा है। सही बात है, आज पता चल रहा है कि लोग डिप्रेशन में क्यों आता है और लोग सुसाइड क्यों करता है। बस यही रिक्वेस्ट करूँगी सारे लोगों से, जितना लोग मुझे देख रहे हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिएगा, क्योंकि ये बात सब लोगों तक पहुँचे। बस यही मेरा विनती है कि सोच बदलिए, अपना थिंकिंग बदलिए, भोजपुरी को अगर ओरिजिनली चेंज करना है तो। लड़के और लाइव आकर उल्टा पुल्टा गाली देने से और बहुत ज़्यादा व्यूअर्स पा लेने से कुछ नहीं हो सकता है। और मेरा ऑडियंस का, मेरा गार्जियन का, मेरा दर्शकों का प्यार और माता रानी का आशीर्वाद रहेगा ना, तो सब सही होगा। छठ के गाना किया मैंने राजा बाबू का, अमृता दीक्षित जी सिंगर का, फीमेल लेडीज सिंगर। आज तक वो पेमेंट के लिए मैंने एक ही बार बोला था, उसके बाद मैं कल फ़ोन करके बोली तो इतना सारा चीज़ सुनने को मिल गया। मतलब मैं अपना हक का पैसा मांगी। ऐसे ऐसे मन मुताबिक बहुत चीज़ें नहीं होने से इस इंडस्ट्री से बहुत कुछ सुनने को मिलता है और धमकियाँ मिलता है। और जिन लोगों को कुछ नहीं आता है, वो लोग अगर थोड़ा सा बटर पॉलिश कर दे तो बहुत कुछ हो जाता है। तो प्लीज़ आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग मेरे भगवान हो, आप लोग डिसाइड करोगे कि मधु को क्या करना चाहिए क्या नहीं। सॉरी। और ये चीज़ लगातार हो रहा है, नहीं तो मधु को बिन वजह लाइव आने का कोई शौक नहीं है। रिक्वेस्ट है अपना सोच को बदलिए, तब जाके तरक्की करेगा इस भोजपुरी इंडस्ट्री। ये डांस, सिंगिंग, एक्टिंग, ये आर्ट फॉर्म होता है एक।
कलाकारी सबको नहीं आता है, और जो कलाकार का कदर नहीं करे तो उसको तो कुछ बोलना ही नहीं है। बस और कुछ ज़्यादा मुझे बोलना ही नहीं है, बस इतना ही बोलूँगी कि आप लोग जनता हो और जनता भगवान समान होता है। आप मधु को क्या करना चाहिए और मधु सही है या गलत है, ये आप लोग डिसाइड करोगे। अरे अरे मेरे बिना भोजपुरी, अरे नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं बस अच्छा काम करने का सोचती हूँ। मैं दिल से एक चीज़ बोलती हूँ, मैं अच्छा काम करने का सोचती हूँ। मैं ये सोचती हूँ अपना काम को बेहतर से और बेहतर कैसे किया जाए। कोरियोग्राफर के साथ उतना ही मेहनत मैं भी करती हूँ, डांस स्टेप उठाने में, डांस करने में। कोई थीम सोचने में उतना ही मदद मैं करती हूँ कि सब टीम मिला के टीम वर्क करने से काम अच्छा होगा कि नहीं, उस काम को और अच्छा गुड फीलिंग कुछ मिल सकता है कि नहीं, उसका परिणति अच्छा हो। अगर ये सब सोचना मेरा गलत है, अगर मैं गलत हूँ तो आप लोग बताना मुझे। इतना छोटा सोच लेकर के कैसे ये बोलते हैं लोग कि हम भोजपुरी को ऐसा होने नहीं देंगे। मैं हाथ जोड़ के यही रिक्वेस्ट करूँगी कि आप लोग जैसे प्यार और आशीर्वाद मधु को देते थे वैसे ही देते रहिए, और आप लोगों का सपोर्ट इस समय मुझे बहुत ज़रूरी है। बाकी आप लोग भगवान हो, आप लोग सब जानते हो। मैं सारा चीज़ आप लोगों पे छोड़ दिया। अब आप लोग डिसाइड करना। कि आप लोगों की मधु को क्या करना चाहिए, ये मधु गलत है या सही है। बाय ऑल ऑफ यू, टेक केयर। और जाते जाते एक ही बात, जितना हो सके ये वीडियो को बहुत ज़्यादा शेयर कीजिए, उन लोगों तक पहुंच जाए जो लोग ऐसा सोच रखते हैं। और वो सारे मॉडलों के पास ये वीडियो पहुंच जाए जिन लोग आज तक मुंह खोल के अपना हक का नहीं मांग पाया। दैट्स इट। बाय बाय, जय माता दी। टेक केयर ऑल ऑफ यू।